मुल्क ससान का शहजादा आलमगीर एक माह से शदीद बीमार था। शाही हकीमों के अलावा मुल्क ससान के बड़े बड़े हकीमों ने भी उसका इलाज करने की कोशिश की, लेकिन किसी को ना तो उसकी बीमारी समझ आती और ना ही कोई उसका इलाज कर सका। शहजादे की बीमारी भी बड़ी अजीब थी। वो अच्छा भला होता था कि एकदम उसे चक्कर आता और फिर उसे नजर आना भी बंद हो जाता। बाज़ औक़ात तो बिनाई जाने और वापस आने के दौरान काफ़ी वक्फा हो जाता और बाज़ औक़ात चंद मिनटों में ही बिनाई वापस आ जाती। इस अजीबो गरीब बीमारी ने उसे, उसके बाप और पूरे मुल्क को शदीद परेशान कर रखा था। ये बीमारी बस अचानक शुरू हुई थी। एक माह पहले शहजादा अपने महल के बाग में सैर करता फिर रहा था कि चलते चलते अचानक उसका पैर एक मेंढक पर आ गया। पैर के नीचे अचानक नरम चीज का एहसास होते ही शहजादा उछला और इसके साथ ही उसकी बिनाई गायब हो गई। और फिर पूरे शाही महल में कोहराम बर्पा हो गया कि शहजादा अंधा हो गया है। लेकिन फिर शाही हकीमों के पहुंचने से पहले ही उसकी बिनाई उसी तरह वापस आ गई जिस तरह गायब हुई थी, जिस पर पूरे शाही महल में खुशियां मनाई गईं और गरीबों में खाना तकसीम किया गया। लेकिन दूसरे ही रोज शहजादे की बिनाई फिर से गायब हो गई और इस बार तो शाही हकीमों ने भी पूरा जोर लगा दिया, लेकिन उसकी बिनाई वापस ना आई और शहजादा 2 रोज तक मुसलसल अंधा ही रहा। लेकिन 2 रोज के बाद अचानक उसकी बिनाई वापस आ गई और अब तक मुसलसल ऐसा होता चला आ रहा था। शहजादा आलमगीर भी खुद अपनी इस बीमारी से आजिज आ गया था। उसे धड़का लगा रहता कि न जाने किस वक्त उसकी बिनाई चली जाए और फिर वापस आए या ना आए और वो हमेशा के लिए अंधा हो जाए। बादशाह ने दूर दूर से बड़े बड़े सियाने हकीमों को बुलाया, लेकिन कोई भी इस बीमारी को ना समझ सका। नजूमियों ने भी बड़े हिसाब लगाए, लेकिन वो भी कामयाब ना हुए। शहजादे की इस अजीबो गरीब बीमारी से ना सिर्फ शाही महल बल्कि पूरे मुल्क पर सोग सा तारी था। शहजादा आलमगीर इस बीमारी की वजह से अपने कमरे में ही बैठा रहता। उसने कहीं आना जाना भी छोड़ दिया था और शदीद परेशानी की वजह से उसकी ना सिर्फ सेहत खराब हुई थी बल्कि उसका जिस्म भी आधा रह गया था। आज भी शहजादा आलमगीर अपने बिस्तर पर उदास बैठा हुआ था कि दरबान अंदर दाखिल हुआ और शहजादे के सामने झुककर खड़ा हो गया। अरे, क्या बात है? शहजादे आलमगीर ने उदास लहजे में पूछा। आपके पुराने दोस्त मुल्क ईरान के शहजादा आसिफ जा आपसे मुलाकात की गर्ज से तशरीफ लाए हैं। दरबान ने इंतहाई मोदबाना अंदाज में कहा। शहजादा आसिफ जा? ओह, कहाँ हैं वो? शहजादे आलमगीर ने खुशी से चीखते हुए कहा और फिर अपनी जगह से उठकर दरवाजे की तरफ दौड़ पड़ा, क्योंकि शहजादा आसिफ जा और वो एक ही उस्ताद के शागिर्द थे। उनके दरमियान इंतहाई बेतकल्लुफाना दोस्ती थी। वो एक दूसरे के राजदार भी थे। हजूर, वो तो बादशाह सलामत को सलाम करने गए हैं। दरबान ने इस तरह बेतबाना शहजादे आलमगीर को दरवाजे की तरफ दौड़ते देखकर कहा। ओ अच्छा, जैसे ही वो फारिग हों उन्हें यहाँ ले आना। शहजादे आलमगीर ने बेचैन लहजे में कहा और दरबान सलाम करके वापस चला गया। शहजादा आलमगीर बड़ी बेचैनी से कमरे में टहलने लगा। क्या हादम हाजिर हो सकता है शहजादा हजूर? अचानक दरवाजे से एक आवाज सुनाई दी। शहजादा आलमगीर बड़ी तेजी से मुड़ा और फिर दरवाजे पर खड़े नौजवान शहजादा आसिफ जा को देखते ही वो बेतहाशा दरवाजे की तरफ दौड़ा। अरे, अरे मेरे दोस्त आसिफ जा, तुम आ गए, खुश आमदीद। शहजादे आलमगीर ने बड़ी खुशी से चीखते हुए कहा और जाकर शहजादे आसिफ जा के गले से लिपट गया। अरे, अरे मेरी हड्डियां! अरे, मैंने सुना था कि तुम तो बीमार हो, मगर तुम तो गैंडे से भी ज्यादा ताकतवर हो। शहजादे आसिफ जान ने हंसते हुए कहा। अच्छा, तुम मेरी बीमारी का मजाक उड़ा रहे हो? तुम मेरे कैसे दोस्त हो? शहजादे आलमगीर ने भी हंसते हुए कहा और फिर वो शहजादे आसिफ जा को साथ लेकर कमरे में रखी हुई कुर्सियों पर बैठ गए। उनके बैठते ही मुलाजिम एक ट्रे में शरबत के 2 गिलास रखकर ले आए और फिर बड़े अदब से एक एक गिलास दोनों के सामने मेज पर रख दिया। ओ सुनहरी शरबत, ये तो मेरा पसंदीदा शरबत है।
आसिफ जां ने हंसते हुए कहा और गिलास उठाकर चुस्कियां लेने लग गया। मेरे मुलाजमों को भी तुम्हारी पसंद का इल्म है, शहजादे आलमगीर ने हंसते हुए कहा और खुद भी गिलास उठा लिया। अच्छा अब ये बताओ कि ये चक्कर क्या है? कहीं इसलिए तो नहीं ये बीमारी का ढोंग रचा रखा कि बादशाह सलामत घबरा कर तुम्हारी शादी कर दें? अगर ऐसी कोई बात है तो मुझे बता दो, मैं सारा बंदोबस्त कर लूंगा। शहजादे आसिफ जां ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे नहीं, तुम तो वाकई मेरा मजाक उड़ा रहे हो। तुम्हें मेरी बीमारी का यकीन नहीं आ रहा? और एक बात ये कि अंधे से शादी कौन करेगा? शहजादे आलमगीर ने मसनूई अंदाज में रूठते हुए कहा, ये तो मैं आसानी से बता सकता हूँ कि तुमसे कौन शादी करेगा। शहजादे आसिफ ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या मतलब तुम्हारा? तुम ये कैसे बता सकते हो? शहजादे आलमगीर ने हैरान होते हुए कहा, तुमने यही पूछा है कि अंधे से शादी कौन करेगा, तो मेरा जवाब है अंधी। शहजादे आसिफ जां ने कहा और इसके साथ ही कहका मारकर हंसा। शहजादा आलमगीर भी हंसने लगा। फिर उसने शहजादे आसिफ जां के इसरार पर उसे अब तक की बीमारी की सारी तफसीलात सुना दी। शहजादा आसिफ जां तफसीलात सुनकर संजीदा हो गया, क्योंकि तफसीलात बताते हुए शहजादे आलमगीर का लहजा बेहद उदास हो गया था। वो क्या चीज थी जिस पर तुम्हारा पैर आया था और तुम्हारी बिनाई चली गई थी? शहजादे आसिफ जां ने संजीदा होकर पूछा। मैं तो चूंकि उसके फौरन बाद अंधा हो गया था, इसलिए मैं उसे न देख सका। और जब मेरी चीहों को सुनकर दरबान आए तो मैंने उन्हें उस नरम चीज के मुतलिक बताया, लेकिन वो कहते हैं कि वहां कोई ऐसी चीज मौजूद न थी। वैसे मेरा अंदाजा है कि वो कोई मेंढक था। पहले मेरा ख्याल सांप की तरफ गया कि शायद सांप पर पैर आया हो, लेकिन एक तो वो नरम चीज सांप की तरह लंबी नहीं थी, दूसरी वो गोल थी। और फिर मेरे जिस्म के किसी भी हिस्से पर सांप के काटने का निशान न था। शहजादे आलमगीर ने जवाब दिया। नजूमी क्या बतलाते हैं? शहजादे आसिफ जां ने पूछा। वो भी हिसाब कर करके थक गए। उनके हिसाब में कोई चीज नहीं आती। शहजादे आलमगीर ने जवाब दिया। अच्छा ये बात है तो उठो, मैं तुम्हारे ही शहर के एक आदमी को जानता हूँ। वो पहले मेरे मुल्क ईरान में रहता था, लेकिन काफी अरसा हुआ वहां से यहाँ आ गया है। वो नजूमी तो नहीं है, लेकिन एक ऐसा खास इल्म जानता है जो नजूम से भी ज्यादा ताकतवर है। उसका किसी को भी पता नहीं है और ना ही वो किसी को कुछ बताता है, लेकिन मैं जानता हूँ कि वो हमें सब कुछ आसानी से बता देगा। शहजादे आसिफ जां ने उठकर खड़े होते हुए कहा, ओ अगर ऐसी बात है तो उसका पता बताओ, हम उसे यहाँ बुलवा लेते हैं। शहजादे आलमगीर ने चौंक कर कहा, नहीं नहीं, वो बहुत जिद्दी आदमी है। यहाँ आकर वो साफ मुकर जाएगा कि उसे कोई इल्म नहीं आता, इसलिए हमें वहीं चलना पड़ेगा। शहजादे आसिफ जां ने कहा तो शहजादा आलमगीर तैयार हो गया और फिर वो दोनों घोड़ों पर सवार होकर शाही महल से निकले और शहर की तरफ रवाना हो गए। शहजादे आसिफ जां का घोड़ा आगे था, इसलिए वो शहर की गलियों से गुजरते हुए एक मकान के करीब जाकर रुक गए। ये उसी आदमी का मकान है, उसका नाम अरबाबे आतोश है। शहजादे आसिफ जां ने घोड़े से उतरते हुए कहा और शहजादा आलमगीर भी सर हिलाता हुआ घोड़े से उतर पड़ा। मकान के करीब खड़े हुए मुलाजमीन ने जल्दी से आगे बढ़कर उन्हें सलाम किया और फिर उनके घोड़े संभाल लिए। उन सब के चेहरों पर हैरत थी, क्योंकि वो शहजादा आलमगीर को अच्छी तरह पहचानते थे। फिर उन दोनों को एक बड़े से कमरे में ले जाकर बिठाया गया और चंद लम्हों बाद एक दुबला पतला लेकिन लंबे कद का अधेड़ उम्र आदमी अंदर दाखिल हुआ। ओ शहजादा आसिफ जा और शहजादा आलमगीर, आपने कैसे तकलीफ की? मुझे तलब कर लिया होता। मैं आपको अपने गरीब खाने पर खुशामदीद कहता हूँ। ये वाकई मेरी खुशकिस्मती है कि दोनों शहजादगान ने मेरे गरीब खाने को रौनक बख्शी। अरबाबे आतोश ने झुककर उन्हें सलाम करते हुए इंतहाई खुश अखलाकी से कहा, हम एक खास काम से यहाँ आए हैं और हमें यकीन है कि तुम हमें मायूस नहीं करोगे। शहजादे आसिफ जां ने कहा, शहजादा हजूर, आपके वालिद बादशाह सलामत के मुझ पर बेहद एहसान हैं और हजूर शहजादा आलमगीर तो वैसे भी मेरे पसंदीदा शहजादे हैं। इनकी रहमदिली और रियाया से मोहब्बत तो ज़रबुल मिसल बन चुकी है। आप हुक्म फरमाएं, मैं हुक्म की तामील के लिए दिलो जान से हाजिर हूँ। अरबाबे आतोश ने
उसी तरह खुश अखलाकी से जवाब देते हुए कहा, तुम यहाँ रहते हो क्या? तुम्हें शहजादा आलमगीर की बीमारी का इल्म नहीं हुआ? शहजादे आसिफ जाह ने कहा, शहजादे आलमगीर की बीमारी का? नहीं हुजूर, मैं तो कल ही एक लंबे सफर से वापस आया हूँ। क्यों, क्या हुआ इन्हें? अरबाबे आतोश ने चौंक कर गौर से शहजादे आलमगीर की तरफ देखते हुए कहा, जो खामोश और कदरे उदास बैठा हुआ था। और फिर शहजादे आसिफ जाह ने शहजादे आलमगीर की अजीबो गरीब बीमारी के मुतालिक तफसील से बता दिया। ओ, ये तो वाकई इंतहाई अजीब और खौफनाक बीमारी है, लेकिन इसमें मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? मुझे तो हिकमत नहीं आती। अरबाबे आतोश ने हैरान होते हुए कहा, अरबाबे आतोश, हमें मालूम है कि तुम एक ऐसा इल्म जानते हो जो नजूम से भी ज्यादा ताकतवर है, और हम इसलिए यहाँ आए हैं कि तुम उस इल्म के जरिए हमें बताओ कि आखिर शहजादे आलमगीर की इस बीमारी की वजह क्या है। शहजादे आसिफ जाह ने जवाब दिया, ओ अच्छा, अब मैं समझ गया। ठीक है, वैसे तो शायद मैं इस इल्म को अमल में न लाता, क्योंकि इस इल्म को अमल में लाने के बाद एक हफ्ते तक मेरी तबीयत बेहद खराब रहती है, इसलिए मैं किसी के लिए भी ये अमल नहीं करता। लेकिन आपके लिए मैं ये तकलीफ जरूर बर्दाश्त करूंगा। अरबाबे आतोश ने कहा, और फिर वो उठकर फर्श पर बिछे हुए कालीन पर सीधा लेट गया। उसने अपने दोनों बाजू अपने जिस्म के नीचे रख लिए और आंखें बंद करके मुंह ही मुंह में कुछ पढ़ना शुरू कर दिया। अभी उसे पढ़ते हुए कुछ ही देर गुजरी होगी कि उसका जिस्म इस तरह तुरने मुड़ने लग गया जैसे रस्सी को बांट दिए जाते हैं। वाकई वो बेहद तकलीफ में मुब्तला नजर आ रहा था। उसका जिस्म पसीने में शराबूर हो गया। उसका चेहरा भी तकलीफ से बिगड़ गया। लेकिन थोड़ी देर बाद उसका जिस्म साकत हो गया और उसने आंखें खोल दी और वो आहिस्ता आहिस्ता कराहने लगा। लेकिन दोनों शहजादों ने देखा कि उसकी आंखें कबूतर के खून से भी ज्यादा सुर्ख हो रही थीं। चार भाई, हाँ 4 भाई हैं। इंतहाई जालिम और सफाक और शैतान सिफ्त जादूगर हैं। वो बादलों में रहते हैं। वो जब जाहिर होते हैं तो उनकी आंखों से बिजलियां निकलती हैं, और ये बिजलियां जिस पर पड़ी वो हलाक हो जाता है। जमीन पर वो नहीं आते, क्योंकि जादू देवता ने उनके जुल्म को देखते हुए उन्हें बादलों से बाहर निकलने से मना कर दिया है। लेकिन उन्हें इस बात की इजाजत है कि अगर वो जमीन पर आना चाहें तो सिर्फ मेंढक के रूप में आ सकते हैं, ताकि वो इस रूप में किसी पर जुल्म न कर सकें। शहजादा आलमगीर जब बाग में टहल रहा था तो उनमें से सबसे छोटा भाई वहां मेंढक के रूप में घूम रहा था। वो भी शाही बाग की सैर कर रहा था। फिर शहजादे का पैर उस पर आ गया और उसे गुस्सा आया और उसने शहजादे के पैर पर काट लिया। उसके मुंह में ऐसा जहर था जो शहजादे आलमगीर के खून में शामिल हो गया। उस जहर का असर वक्फे वक्फे से होता है, इसलिए ये जहर जब असर करता है तो शहजादे की बिनाई चली जाती है, और जब जहर का असर कम हो जाता है तो शहजादे की बिनाई वापस आ जाती है। लेकिन ये जहर ऐसा है कि जब तक इसे खत्म ना किया जाए ये सारी उम्र शहजादे के खून में शामिल रहेगा, और शहजादा सारी उम्र उस जहर के असर से निजात न पा सकेगा। अरबाबे आतोश ने कमजोर से लहजे में कहा, ओ, तो फिर इसका इलाज क्या हो सकता है? शहजादे आसिफ जाह ने कहा, जबकि शहजादा आलमगीर का चेहरा अरबाबे आतोश की बातें सुनकर और भी ज्यादा जर्द पड़ गया था। हल, ठीक है, शहजादे आलमगीर जैसे अच्छे शहजादे की बीमारी दूर होनी चाहिए। बेशक इसके लिए मुझे और ज्यादा तकलीफ क्यों ना उठानी पड़े। अरबाबे आतोश ने कहा, और उसने फिर से आंखें बंद करके मुंह ही मुंह में कुछ पढ़ना शुरू कर दिया। एक बार फिर उसका जिस्म ज्यादा तेजी से तुरने मुड़ने लगा, बल्कि अब तो वो जमीन से 2-2 फुट ऊपर हवा में उछल भी रहा था। उसका चेहरा इस बार और भी ज्यादा बिगड़ गया था, और वाकई नजर आ रहा था कि वो इंतहाई तकलीफ में है। लेकिन थोड़ी देर बाद उसका जिस्म साकन हो गया और उसने लंबे लंबे सांस लेते हुए आंखें खोल दी। उसकी आंखों का रंग पहले से भी कहीं ज्यादा सुर्ख हो गया था। तुमने वाकई हमारे लिए बेहद तकलीफ बर्दाश्त की है, हम उसके लिए शर्मिंदा हैं। इस बार शहजादे आलमगीर ने कहा, अरे नहीं शहजादा हुजूर, ये मेरी तकलीफ तो वक्ती है, लेकिन आपकी बीमारी बड़ी खतरनाक है। अब सुने, मैंने उसका हल मालूम कर लिया है, लेकिन उसके लिए शहजादा आसिफ जाह को आपकी मदद करनी होगी।
आप ऐसा करें कि शहर से मशरिक की तरफ बड़े मैदान के किनारे पहुंच जाएं। वहां किनारे पर एक इतना ऊंचा दरख्त है कि जिसकी चोटी ऐसे लगती है जैसे आसमान तक जा रही हो। ये मुल्क ससान का सबसे ऊंचा दरख्त है। शहजादा आलमगीर उस दरख्त के तने के साथ पुश्त लगाकर लेट जाएं, जबकि शहजादा आसफ जाह एक बड़ा सा पिंजरा बनवाएं। उस पिंजरे को मजबूत रस्सी से बांध लें और फिर उस पिंजरे का दूसरा सिरा उस दरख्त की चोटी से अच्छी तरह बांध लें। ये पिंजरा शहजादे आलमगीर के सर से जरा ऊंचा होना चाहिए। वहां शहजादा आलमगीर तो अपनी आंखें बंद करके बैठ जाएंगे, लेकिन शहजादा आसिफ जाह उस पिंजरे में बैठकर उसकी सुलाहें दोनों हाथों से पकड़कर एक महसूस मंत्र पढ़ेंगे। छोटा सा मंत्र है, मैं बता दूंगा, उसे पढ़ते रहना। जब 1000 बार मंत्र पढ़ लेंगे तो बादलों में चारों शैतान जादूगरों के चेहरे नमूदार होंगे और उन्हें चूंकि मंत्र के जोर से बुलाया गया होगा, इसलिए वो गुस्से में आकर दोनों पर अपनी आंखों से बिजलियां बरसाएंगे। लेकिन उनकी आंखों से निकलने वाली बिजलियां चूंकि उस आदमी पर असर नहीं करती जिसका ताल्लुक बराह रास्त जमीन से ना हो और जिसने दोनों हाथों में लोहा पकड़ा हुआ हो, इसलिए उनकी आंखों से निकलने वाली बिजलियों का असर शहजादे आसिफ जाह पर ना होगा और सिर्फ शहजादे आलमगीर पर होगा। लेकिन चूंकि शहजादे आलमगीर के खून में उस मेंढक के काटने का जहर मौजूद है, इसलिए ये बिजलियां उन पर उल्टा असर करेंगी और उनके खून से ये जहर मुकम्मल तौर पर ज़ायल हो जाएगा और ये हमेशा के लिए सेहतयाब हो जाएंगे। लेकिन ये चारों शैतान जादूगर जब देखेंगे कि उनकी बिजलियों का असर शहजादे आसिफ जाह पर नहीं हुआ और शहजादा आलमगीर सेहतमंद हो गए हैं, तो फिर मेंढकों के रूप में जमीन पर उतर आएंगे और एक बार फिर शहजादे आलमगीर को काटने की कोशिश करेंगे। अगर उनमें से किसी ने भी शहजादे आलमगीर को दोबारा काट लिया तो फिर शहजादा आलमगीर हमेशा हमेशा के लिए अंधे हो जाएंगे। जबकि शहजादा आसिफ जाह को काट लिया तो उन्हें वही बीमारी हो जाएगी जो अभी शहजादा आलमगीर को है। इसलिए उन मेंढकों से अपने आप को बचाना आपका अपना काम है। अलबत्ता ये बता दूं कि ये चारों शैतान जादूगर मेंढकों के रूप में इंतहाई फुर्तीले बन जाते हैं और खास बात यह है कि उन पर कोई तलवार कोई भी असला असर नहीं करेगा। वो हिरन से भी ज्यादा तेज रफ्तारी से हमला करेंगे। एक बार वो मेंढक बन गए तो दोबारा उन्हें बादलों में जाने के लिए सिर्फ आधे घंटे का वक्त मिलेगा। चुनाचे वो आधे घंटे में आप दोनों को काटने की पूरी कोशिश करेंगे। अरबाबे आतोश ने पूरी तफसील बताते हुए कहा और दोनों शहजादों की आंखें ये अजीबो गरीब बातें सुनकर हैरत से फैलती चली गईं। लेकिन अगर वो हमें ना काट सके और आधा घंटा गुजर गया तो फिर क्या होगा? शहजादे आसिफ जाह ने पूछा। फिर वो वापस बादलों में चले जाएंगे और इसके बाद वो किसी भी वक्त अचानक मेंढक बनकर दोबारा जमीन पर आएंगे और आप दोनों को काट लेंगे। अरबाबे आतोश ने कहा, ये तो बड़ी गलत बात होगी। उनके अचानक हमले से हम कैसे बच सकेंगे? ये सब छोड़ो शहजादा आसिफ जाह, मेरे मुकद्दर में जो होगा मैं भुगत लूंगा। मैं अपने साथ तुम्हें इस खौफनाक चक्कर में नहीं डालना चाहता। शहजादे आलमगीर ने मुंह बनाते हुए कहा। अरबाबे आतोश, ये बताओ कि अगर हम उन शैतान जादूगरों का हमेशा के लिए खात्मा करना चाहें तो हमें क्या करना होगा? शहजादे आसिफ जाह ने शहजादे आलमगीर की बात को नजरअंदाज करते हुए अरबाबे आतोश से पूछा। ये बड़े खौफनाक जादूगर हैं। वैसे तो ये नहीं मार सकते, लेकिन जब ये मेंढकों के रूप में हों तो सिवाय उनके मुंह में जहर के और कोई खसूसियत बाकी नहीं रहती और उनका जादू भी खत्म हो जाता है। लेकिन चूंकि वो चारों बेहद छोटे और फुर्तीले होंगे और उन पर उस महसूस जहर की वजह से कोई असला भी असर नहीं कर सकेगा, इसलिए वो मारे नहीं जा सकेंगे। उनकी मौत सिर्फ एक सूरत में हो सकती है कि उन्हें कुछ देर के लिए मुकम्मल अंधेरे में रखा जाए, बिल्कुल अंधेरे में जिसमें मध्यम सी भी रोशनी का गुजरना हो, फिर वो मर जाएंगे। लेकिन ऐसा होना नामुमकिन है, अरबाबे आतोश ने कहा और साथ ही उसने एक छोटा सा मंत्र भी बता दिया। ये वो मंत्र था जो शहजादा आसिफ जाह ने पिंजरे में बैठकर पढ़ना था। अरबाबे आतोश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने हमारे लिए इस कदर तकलीफ उठाई है, हम उसके लिए आपके एहसानमंद हैं। शहजादे आसिफ जाह ने उठते हुए कहा और फिर शहजादा आलमगीर के साथ उसके मकान से बाहर आ गया।
यहाँ बाहर उनके घोड़े मौजूद थे। मैं उन चारों शैतान जादूगरों का शिकार खेलने का बंदोबस्त करता हूँ। तुम अपने महल में जाओ, मैं कल सुबह तुम्हारे पास आऊंगा और फिर हम उनके शिकार के लिए चलेंगे। खुदा हाफिज, शहजादे आसिफ जान ने मुस्कुराते हुए कहा। और इससे पहले कि शहजादा आलमगीर उसे रोकता या उससे बात करता, वो घोड़ा दौड़ाता हुआ गली का मोड़ मुड़ गया और फिर गायब हो गया। मजबूरन शहजादा आलमगीर वापस अपने महल की तरफ बढ़ गया, लेकिन उसके चेहरे पर अब उदासी और परेशानी पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई थी। उसे यकीन हो गया था कि वो अब सारी जिंदगी इस खौफनाक बीमारी से सेहतयाब न हो सकेगा। इसी उदासी में उसे सारी रात नींद न आई। सुबह सवेरे शहजादा आसिफ जा महल में पहुंच गया और उसने जबरदस्ती शहजादे आलमगीर को अपने साथ लिया और बड़े मैदान की तरफ बढ़ गया। शहजादा आलमगीर उसे मना करता रहा, लेकिन शहजादे आसिफ जान ने उसकी एक न सुनी। फिर वो बड़े मैदान के किनारे उस आसमान तक बुलंद दरख्त के पास पहुंच गए। शहजादा आलमगीर ये देखकर हैरान रह गया कि उस बड़े दरख्त की सबसे ऊपर वाली चोटी से एक मजबूत रस्सी के साथ एक बड़ा सा पिंजरा लटक रहा था, जो जमीन से सिर्फ थोड़ा सा ही ऊपर था। अब तुम इस दरख्त के साथ पुश्त लगाकर बैठ जाओ और अपनी आंखें बंद कर लो, शहजादा आसिफ जान ने कहा। और उसके इसरार पर शहजादा आलमगीर दरख्त के साथ पुश्त लगाकर तकरीबन लेट सा गया, लेकिन उसने अपनी आंखें बंद न की, बल्कि वो सब कुछ देखता रहा। शहजादा आसिफ जा दरख्त के तने पर चढ़ा और फिर उसने हाथ बढ़ाकर पिंजरे को पकड़कर तने के करीब गया और उसके खुले दरवाजे से पिंजरे के अंदर बैठ गया। दरवाजा उसने बंद कर लिया और दोनों हाथों से सुलाहें पकड़ लीं। अरे मेरी बिनाई, अरे मेरी बिनाई! अचानक शहजादा आलमगीर ने चीखते हुए कहा, क्योंकि ऐन उसी वक्त अचानक उसकी बिनाई चली गई थी। उसने बेइख्तियार उठने की कोशिश की। बैठे रहो, इसी तरह बैठे रहो। अरे अभी तुम हमेशा के लिए ठीक हो जाओगे, पिंजरे में बंद शहजादा आसिफ जान ने चीखते हुए कहा। और शहजादा आलमगीर मजबूरन खामोशी के आलम में यूं ही बैठा रहा, लेकिन अब उसे कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। उसके सर के ऊपर शहजादा आसिफ जा पिंजरे में बंद हवा में लटक रहा था और फिर उसके मंत्र पढ़ने की आवाजें शहजादा आलमगीर को सुनाई देने लगीं। वो खामोश ये आवाजें सुनता रहा। शहजादा आसिफ जा मुसलसल मंत्र पढ़ रहा था। फिर अचानक उसके कानों में ऐसी आवाजें सुनाई दीं जैसे आसमान पर बिजलियां कड़क रही हों, और इसके साथ ही उसकी बिनाई लौट आई। उसने देखा कि आसमान पर चार आदमियों के चेहरे नजर आ रहे थे, जिनमें से एक सबसे ऊपर, दो उससे नीचे और एक सबसे नीचे था। और उन चारों की आंखों से बिजलियां निकलकर उसके जिस्म इर्द गिर्द की जमीन और दरख्त पर पड़ रही थीं, जैसे आसमानी बिजली कड़कती है। फिर अचानक बिजलियां निकलनी बंद हो गईं और उनके चेहरे और ज्यादा वाजिया होते गए। फिर अचानक उनके चेहरे गायब हो गए और आसमान से चार सुर्ख रंग के मेंढक नीचे जमीन पर उतरते नजर आए। वो शहजादा आलमगीर के करीब आकर दुब दुब कर कर जमीन पर गिरे। शहजादा आलमगीर बौखला कर खड़ा हो गया। ये चारों मेंढक नीचे गिरकर एक लम्हे के लिए बेहिस्सो हरकत रहे, फिर बिजली की तेजी से उछलकर शहजादे आलमगीर की तरफ बढ़े। लेकिन उसी लम्हे दरख्त के तने की एक सिमत से किसी बड़े असदे की फनकार सुनाई दी और दूसरे लम्हे एक काफी बड़ा जर्द रंग का असदा तने के पीछे से निकलकर उन चारों मेंढकों पर झपट पड़ा। और फिर देखते ही देखते वो उन चारों को जिंदा निगल गया। उसी लम्हे पिंजरे में बंद शहजादा आसिफ जान ने जोर से नारा मारा और पिंजरे का दरवाजा खोलकर उसने नीचे जमीन पर छलांग लगा दी। वो असदा उन मेंढकों को खाकर अब जमीन पर बुरी तरह लूट पुट हो रहा था, जैसे उसे सख्त तकलीफ पहुंच रही हो। उसके बड़े से जिस्म के अंदर जगह जगह गुमट से उभरते और फिर दब जाते। यूं लग रहा था जैसे उसके जिस्म के अंदर चार गेंदें मुसलसल उछल रही हों। शहजादा आलमगीर हैरत से ये तमाशा देख रहा था। 20-25 लम्हों तक यही होता रहा और फिर एकदम वो गेंदें उछलना बंद हो गईं और इसके साथ ही वो असदा भी मर गया। अब वो भी साकत पड़ा हुआ था। इसके साथ आसमान पर रोने जैसी आवाजें सुनाई दी। हम चारों भाई बादलों के जादूगर थे।
ہمیں اندھیرے کی موت مارا گیا ہے۔ ایک روتی ہوئی آواز سنائی دی اور اس کے ساتھ ہی خاموشی طاری ہو گئی۔ اسی لمحے درخت کے پیچھے سے ایک سپیرا باہر آ گیا۔ شہزادہ حضور، میرا اسدہ مر گیا ہے، اس سپیرے نے روتے ہوئے کہا۔ ارے تم فکر نہ کرو، یہ لو اشرفیوں کی 2 تھیلیاں، یہ تمہارا انعام ہے۔ شہزادے آصف جاں نے اسے 2 تھیلیاں دیں تو سپیرا خوش ہو گیا اور پھر انہیں سلام کر کے خوشی سے چلا گیا۔ شہزادہ عالمگیر بے حد پریشان تھا کہ یہ سب کیسے ہوا۔ شہزادے آصف جاں نے بتایا کہ اس نے اس بوڑھے سپیرے کو تلاش کیا، اس کے پاس ایسا اسدہ تھا جو مینڈک کھاتا ہے، چنانچہ اس نے اسے وہاں پہلے سے ہی چھپا دیا۔ پھر جیسے ہی وہ مینڈک بن کر نیچے گرے، اسدہ انہیں زندہ نکل گیا اور وہ اسدے کے پیٹ کے اندھیرے میں بند ہو کر بے بس ہو گئے۔ اسدے کے پیٹ سے وہ نکل نہ سکتے تھے اور وہاں مکمل اندھیرا تھا، اس لیے وہ آخر کار مر گئے۔ اس طرح ہم بچ بھی گئے اور تم ہمیشہ کے لیے صحت مند بھی ہو گئے۔ اس کے ساتھ ہی شہزادہ آصف جاں نے اسے صحت یابی کی مبارکباد دی اور شہزادہ عالمگیر خوشی کے مارے اپنے دوست کے گلے لپٹ گیا، جس نے واقعی اپنی جان پر کھیل کر اور اپنی عقل مندی سے نہ صرف ان 4 خوفناک جادوگروں کا خاتمہ کر دیا بلکہ شہزادہ عالمگیر کو بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس خوفناک بیماری سے چھٹکارا بھی دلا دیا۔ اور پھر جب شہزادہ عالمگیر کی صحت یابی کی خبر ملک ساسان میں پھیلی تو پورے ملک میں جشن منایا گیا۔ سبھی شہزادہ آصف جاں کی بے لوث دوستی اور اس کی عقل مندی پر اش اش کر اٹھے۔